ये उनका छेली हथौड़ी जिससे वो पूरा पहाड़ काट डाले थे। इतना ही हथियार था उनके पास पहाड़ काटने के लिए। इतने हथियार में पूरे पहाड़ को इस पार से उस पार चीर दिए। मुस्कुराओ, हंसो। चलो शूटिंग यहाँ कुछ किए थे वो खाली रहे थे। हाँ अच्छा। फिल्म तो बना लेकिन शूटिंग हुआ था। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ अच्छा किया। अच्छा ये जो कहानी में दिखाया गया है कि पहाड़ पर से गिर गई थी, उसके बाद ही उनमें जुनून आया तोड़ने का, सही बात था कि गिर गई थी? ये बात फिसल गया था। अच्छा यहाँ से वजीरगंज जाने के लिए कौन रास्ता पड़ता था पहले? नहीं नहीं अभी घाटी वाला नहीं, जो पहले रास्ता था चढ़ के पार होते थे। और ऐसे अगर जाना होता था तो गाड़ी उड़ी से जाना हुआ तो पहले तो बैलगाड़ी सब चलता होगा उस समय में, पैदल यात्रा। तो इधर से जाते थे कितना दूर जाना पड़ता है? कितना दूर होगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यहाँ से जाना होगा, फिर 15 किलोमीटर उधर वजीरगंज जाने के लिए 30-35 किलोमीटर करीब जाना पड़ता होगा। और 30-35 अब इससे कितना किलोमीटर हो गया? मतलब 30-35 किलोमीटर के 9 किलोमीटर हो गया, मतलब 10-20 किलोमीटर कम से कम लिया, 20 से 21 किलोमीटर। फिलहाल में कोई मिलने आता है? हाँ इन लोग से तो परत के दिन मिलने कोई ना कोई व्यक्ति आ ही आता है। आज आपका दिन हो सकता है घंटे या सरकार की तरफ से खाली दिया गया ये मकान है, बाबा का दिया गया, इनका परिवार का नहीं, बाबा का नाम बाबा को दिया गया था, इनकी फैमिली को कुछ नहीं दिया। इनका फैमिली को हाँ सर अच्छा बाद में दिया गया, सरकारी दिया। अच्छा पिछले साल मिला है। अच्छा अच्छा उनका मेन मकान पीछे है। अच्छा तो वो तो अभी झोपड़ी वाला होगा मकान पहले वाला, वो जैसे था वैसे ही है। मतलब ये बाबा को दिया सरकार नहीं चाहिए। लेकिन देखिए विडम्बना है, भारत सरकार को देना चाहिए था इनको भारत में, क्योंकि मांग उठा था। दूसरा चीज़ ना कि इसी के जैसा एक काम हिमाचल प्रदेश में हुआ था, स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी एक आदमी ऐसे ही 15-16 साल पहाड़ काट करके एक रास्ता बनाया था, तो उनको भारत रत्न मिल चुका है। 1998-99 में उनको मिल गया भारत रत्न, लेकिन इनको अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि इनके बाद वो काम किया था, उसके बावजूद उसको मिल चुका है, इसको उनको नहीं मिला। इनका जो उद्देश्य था, इसलिए आपका अस्पताल जो इन्हीं का दिन है, आपका जो लाइन है, रोड है, ब्लॉक है, मतलब जब अस्पताल ना होने के कारण बहुत सारे यहाँ बीमार हो गए ही रहते ना होने के कारण उसके पहले भी बहुत लोग एक्सपायर हुए होंगे। लेकिन उनको अपनी पत्नी का हुआ तो उसके बाद ये आगे भी आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा।
अभी हम उस द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। ये उनका प्रवेश द्वार है इस रोड का। ये रोड उस पार बजीरगंज को जाता है। अच्छा, ये यहाँ ये डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आगे से 3 रास्ता है, एक बजीरगंज को जाता है, एक राजगीर को जाता है और एक तपोवन के लिए जाता है। तो जब तक ये रास्ता नहीं था, सिर्फ पहाड़ था, तो वैसे सिचुएशन में लोग बहुत काफ़ी घूम कर जाते थे, जो कि 40-45 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती थी। और अभी इस रास्ते के बनने से मात्र 9 किलोमीटर जो बजीरगंज बाज़ार पड़ता है, वो अभी इस रास्ते से 9 या 10 किलोमीटर पड़ता है। पहले जो कि करीब 40 किलोमीटर का हुआ करता था। ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है ये। इसी पहाड़ को उन्होंने उस छेनी हथौड़ी से काटा था। देखिए ये दिखने में तो काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन ये छोटा काम था नहीं। अभी हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है, इतनी चढ़ाई है इस पर। सोचिए इस पहाड़ को उन्होंने कैसे अकेले 22 साल मेहनत करके काटा है। तो 22 साल का समय कम नहीं होता है। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई होगी। जो लोग बच्चे से देख रहे होंगे वो काटते हुए, तो बड़े हो चुके होंगे, तब जाकर ये रोड बना है। तो आइए जरा यहाँ पे रुकते हैं और ऊपर से देखते हैं कितनी ऊंचाई पे हम हैं अभी, कितना मेहनत लगा होगा, ये थोड़ा अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। हाँ लगा भी नहीं गिरे। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो अपना क्षमता के हिसाब से चाहते होंगे कि गाड़ी निकल जाए, ठेला निकल जाए, इसमें निकल जाए। बाद में फिर मतलब बुलडोजर आके काटा था, बाद में लगाया। हाँ, अरे फिर भी वो दिशा दे दी है कि इधर से रास्ता बन सकता है। हाँ, दिशा वो दे दी है कि भाई इधर से रास्ता बन सकता है, करके दिखा दिया। ये सब जो काटा हुआ है, ये सब वही उन्हीं का अथी का होगा। नहीं तो मशीन काटा होगा इधर से, बाद में मशीन काटा। हाँ, ज़्यादा जब हाईलाइटेड हुआ मामला कि शायद इंदिरा आवास ये सब लालू जी दिए थे, पेपर में पड़े थे। और दिल्ली भी शायद चले गए थे पैदल। हाँ, 84 में, 80 में गए थे वो दिल्ली पैदल। और उनको शायद किसी ने बोल दिया था कि वो मांग किए थे कि रोड बनवाने के लिए सरकार से। तो कोई बोल दिया कि इतना आसान नहीं है कि इतना आसानी से सरकार से बोल दिया सरकार रोड बना दे। तब शायद वो बोले थे कि इससे ज़्यादा तो कठिन काम नहीं है पहाड़ काटने से। सबसे बड़ा काम था पहाड़ काट देना। हम जो उतना बड़ा काम कर दिए तो रोड बनना कौन बनता। तो शायद वो पैदल ही चले गए थे दिल्ली, और दिल्ली गए, इंदिरा गांधी से मिले, फिर वहाँ से आश्वासन मिला कि रोड बन जाएगा। बाद में सरकार के द्वारा शायद रोड बनाया गया। गहलोर घाटी में, और ये हमारे दोनों तरफ देख सकते हैं, यही पहाड़ वो था जिसे दशरथ मांझी जी ने अपने छेनी हथौड़ी के बल पे 22 साल में काटा है। और ये चौड़ाई इसकी करीब अभी तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन उन्होंने ये जो इस रोड की चौड़ाई है इसके बराबर उन्होंने काट दिया था। बाद में सरकार की सहायता से इनको थोड़ा चौड़ाई किया गया है। लेकिन 22 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 22 साल एक छेनी हथौड़ी के द्वारा किसी पहाड़ को काटना एक छोटा काम है नहीं। लोग तो प्रेम के निशानी के रूप में ताजमहल को देखते हैं। ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर आप प्रेम के निशानी के रूप में ही किसी और चीज़ को देखना चाहते हैं आप तो गहलोर जरूर आइए, क्योंकि ये भी एक प्रेम की निशानी है जिसे दशरथ मांझी ने 22 साल में अकेले दम पे ही तैयार किया है। आप ताजमहल की कहानी देखते होंगे, उसमें मुमताज महल और शाहजहां की कहानी है। इसे लोग देखते हैं कि प्रेम के रूप में जब वो मुमताज महल की डेथ हो गई थी तो उनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया। तो वो बड़े घर के लोग थे, उन्होंने अपने पैसे के दर पे बना लिया। लेकिन यहाँ एक गरीब इंसान जो कर सकता था उसने सिर्फ अपनी पत्नी की याद में ही नहीं बनाया, आगे की पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता तैयार कर दिया। तो आप ज़रूर आइए यहाँ और महसूस कीजिए उनकी मोहब्बत को, और जो भी यहाँ की चीज़ें हैं विरासत के रूप में जो दिया है उन्होंने, उन्हें आप संजो के अपने घर ले जाइए। पौधा होता है और एक पेड़ होता है जो जमीन में होता है। छोटा ऐसे। अच्छा, और एक और फल है उसको भी खाया जाता है। यहाँ मिलेगा अभी? अभी मिलेगा? अभी मिलेगा, लेकिन आगे
रास्ता आगे जाना पड़ेगा। अच्छा यही रास्ता ही राजगीर जाता है। काला वाला होता है। हाँ, वो तो बनफुटका होता है, वो नहीं किशोरी होता है, दूसरा पेड़ होता है, फल होता है पेड़। विदेशी स्टेडियम लगेगा बगल में पहाड़, राजगीर लेके चल गए। यहाँ भी बन जाता है, बनाने में ना, बनाना चाहता तो बोला। हाँ बहुत जगह पहाड़ से लेके पहाड़ के बीच में गैप है, जगह नहीं तो। माहौल के चलते नहीं देखता। होटल बनाना पड़ेगा। कैसा लगा आने के बाद आपका यहाँ का? आने के बाद बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि पर्वत क्रूज द्वारा किया गया कार्य देखें, लेकिन कहीं मौका मिल नहीं पा रहा था। काफ़ी सुने थे, मूवी में भी देखा मैंने, माउंटेन मैन मांझी में, लेकिन जो आ नहीं पाता। लेकिन आज वाकई में देखा कि एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया था। अपने लिए तो वो नहीं कुछ किए थे, अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपने भी देखा होगा कि वो घोड़ा का एक शर्ट पहनते थे बनाकर और टोपी एक था, बस इतना ही तो पहनते थे। लेकिन अपने गांव के लिए, अपने इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ा काम कर गए हैं। ये जो रास्ता, जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ये रास्ता गया की ओर जाता है। तो
सबसे नज़दीकी बाजार जो गहलोर का था, ये जब गहलोर को पार कर रहे हैं, गहलोर का सबसे नज़दीकी मार्केट था वजीरगंज, और दूसरा बड़ा मार्केट था गया के लिए। गया जाने के लिए यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि इसी पहाड़ के किनारे 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 जाकर काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद पहुँच पाता था लोग। और वजीरगंज जाने के लिए जस्ट इसके उस पार जाना पड़ता था। एक छोटा सा बाजार है वजीरगंज, क्योंकि मौलिक जो भी सुविधाएँ मिलती है वजीरगंज में मिल जाती थी पहले। अब तो खैर दशरथ मांझी जी के इतना सब कुछ करने के बाद इसी गांव में गहलोर में ही चिकित्सालय, स्कूल, काफ़ी कुछ खुल गया है यहाँ। और यहाँ पर्यटन विभाग भी मतलब हाँ, पर्यटन विभाग ने भी अपना एक योगदान दिया है यहाँ पे, लेकिन और भी देने की आवश्यकता है। मैं बिहार के पर्यटन मंत्री से भी आग्रह करूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। और ये रास्ता जो जा रहा है, ये अभी हम पहाड़ के किनारे किनारे ही चल रहे हैं, ये गया की ओर जाता है। सोचिए अभी हम 10 मिनट से चल रहे हैं गाड़ी से, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले के ज़माने में जब गाड़ियाँ नहीं थी इतनी, उस समय में अगर किसी को इमरजेंसी में जाना होता था गया या फिर वजीरगंज ही, तो काफ़ी समय लग जाता था, जिस कारण से ही दशरथ मांझी की पत्नी फौनिया देवी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनके इलाज में काफ़ी समय लग गया था। तो उसी का सॉल्यूशन के रूप में अगर हम देख सकते हैं तो इस पहाड़ को काटना एक उसी का सॉल्यूशन था कि आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ होगी उनको ये सामना नहीं करना पड़ेगा कि अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो घंटों लग जाएंगे उसे हॉस्पिटल ले जाने में। तो इसलिए उन्होंने इस पहाड़ को 2 हिस्सों में कर दिया और उसके बीच से रास्ता निकाला, और काफ़ी अच्छा रास्ता था, जिसे सरकार ने बाद में थोड़ा और चौड़ा किया है, और अभी तो खैर बहुत बेहतर हो गया है। तो आप भी कभी आइए, मौका मिलता है तो देखिए एक गरीब के ताजमहल को, क्योंकि ये अमीरों का ताजमहल तो है ही है, लेकिन एक गरीब का ताजमहल जिसने अपनी पत्नी की याद में एक ताज